और चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कैबिनेट की बैठक आज हुई, मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला इसमें यह भी रहा कि गरीबों को अब फ्री में, मुफ्त में सरकार प्लॉट देने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार गरीबों को प्लॉट देगी और इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कल यानी कि बुधवार को टीकमगढ़ जिले से की जाएगी। इसके तहत 10,000 लोगों को भूखंड दिए जाएंगे और इसके लिए कोई प्रीमियम भी गरीबों को देना नहीं होगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक की अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए, पीजी सीट बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए राशि को मंजूरी दी गई। सीएम राइज स्कूलों की बिल्डिंग निर्माण विकास के लिए राशि मंजूर कर दी गई। आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग सुविधा के लिए प्रस्ताव मंजूर किया गया। सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए सीट बढ़ाने की मंजूरी दी गई। मातृ वंदना योजना को जारी रखने की भी मंजूरी दे दी गई। निर्विरोध निर्वाचन वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने को भी मंजूरी दे दी गई। 5 से 15 लाख रुपए तक का यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने का जो बीते दिनों ऐलान किया गया था, इसकी घोषणा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि करीब 69 करोड़ रुपए का सरकार पर इसको लेकर अतिरिक्त भार आएगा। इसके साथ साथ शौर्य दल के गठन को दोबारा शुरू किया जाएगा। यह भी फैसला आज कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया। बहनों और भाइयों, 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 जनवरी के दिन से ही हम अपने उन गरीब बहनों और भाइयों को, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक छोटे से मकान में रहते थे, पिताजी के 4 पुत्र हो गए, 4 पुत्रों की शादी हो गई तो उनके परिवार हो गए, अब उनके बच्चों की शादी हो रही तो रहने की जगह ही नहीं बची, और इसके कारण उनकी जिंदगी कष्टों से भरी हो गई। वो अलग रह नहीं सकते क्योंकि गरीब हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की, और अगर रहने का प्लाट नहीं है, जगह नहीं है, भूमि नहीं है, तो मकान बनाने की योजना का भी लाभ उनको मिल नहीं सकता, पीएम आवास योजना और बाकी योजनाओं का। इसलिए टीकमगढ़ की धरती पर ही जब यह विषय मेरे पास आया था कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं, तब हमने यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहनों और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहनों और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। उन प्लाट पर वो अपना घर बना सकेंगे। उधर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीढ़ी वाली सियासत देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी के कई नेता, मंत्री, एमएलए की अश्लील सीडी हमारे पास है। आरएसएस स्वयंसेवकों के भी कई लोगों की अश्लील सीडी हमारे पास है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जनता पार्टी को पहले अपना चाल चल चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर। गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है। हनी ट्रैप कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया है वीडी शर्मा ने। वीडी शर्मा ने चैलेंज किया है गोविंद सिंह को। कहते हैं वो अगर उनके पास कोई भी सीडी है तो वो सबके सामने लाएं, अन्यथा अनर्गल बयान और आरोप ना लगाएं।
क्या कांग्रेस के पास केवल यही सब कुछ है? क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीढ़ियों पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप, विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये, सीढ़ियों में उलझाना, सीढ़ियों